बालोद जिले में चल पड़ा है हत्या कर लाश बोरी में फेंकने का ट्रेंड। अब तितुरगहन में सामने आया सुपारी किलिंग मामला, पति ने दूसरी पत्नी की करवा दी हत्या। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, तो वही हत्या कर लाश को बंद बोरी में फेंकने का ट्रेंड भी चल पड़ा है। ऐसी दूसरी घटना अब गुरूर ब्लॉक के सनौद थाना क्षेत्र के ग्राम तितुरगहन में सामने आई है, जहां रमतरा की रहने वाली एक महिला भेश्वरी उर्फ छोटी साहू की लाश को हत्या करके बोरी में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया गया था। इसके पहले बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम अमलीडीह में भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है, जहां अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है, न ही हत्यारे का पता चला है। हालांकि तितुरगहन में हुई वारदात के मामले में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली और मामले में महिला के पति सहित उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पति द्वारा 2 साल पहले से ही अपनी दूसरी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की प्लानिंग की गई थी। 3 लाख का बीमा करवाकर उक्त पैसे को पत्नी की मृत्यु के बाद आपस में बांटने के बदले में अपने दोस्त के जरिए दूसरी पत्नी की सुपारी किलिंग करवाई गई थी। मृतका के पति खिलावन साहू और उसके दोस्त दीसू राम साहू को जेल भेजा गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक बालोद एसआर भगत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी एवं उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार बागड़े के पर्यवेक्षण व उप निरीक्षक थाना प्रभारी दुलार सिंह यादव, थाना सनौद एवं उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू प्रभारी साइबर सेल बालोद के नेतृत्व में अलग अलग टीम का गठन किया गया था। पति खिलावन राम साहू ने बारीकी से पूछताछ में ही सब राज उगल दिया। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में प्रमुख रूप से साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू, उप निरीक्षक थाना प्रभारी दुलार सिंह यादव, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार साहू, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर मरकाम, प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेन, प्रधान आरक्षक विवेक शाही, आरक्षक संदीप यादव, आकाश दुबे, मिथिलेश यादव, महिला आरक्षक विंतेश्वरी साहू, आरक्षक राहुल देव गजपाल, चंद्रशेखर यादव, जितेंद्र साहू, टिकेश साहू, गौकरण यादव, भूपेंद्र साहू, किरण यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए वीडियो एसपी द्वारा मामले में ली गई प्रेस वार्ता। 4 तारीख को रात में करीबन 8-20 बजे सनौद में सूचना मिली कि सनौद गुरूर रोड पे एक बोरी के अंदर एक डेड बॉडी रखी हुई है। अंधेरा हो चुका था। उस समय जब पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत जो है जिला मुख्यालय इन्होंने खबर किया वहाँ वालों ने। फिर यहाँ से पुलिस अधीक्षक, मैं, हमारे ये एसडीओपी बालोद, बागड़े और सारे जितने अधिकारी यहाँ बैठे हैं, क्राइम ब्रांच वाले, अपना साइबर वाले, सब लोग मिलकर वहाँ गए। रात में ही हम लोगों ने उसको वहाँ डाउन करवाया और एफएसएल के लिए खबर कराया। पर उस समय समस्या ये थी कि जब तक लड़की की या आदमी जो भी है उसके अंदर उसकी पहचान न हो जाए तब तक कुछ हो नहीं सकता था। फिर रात में जो है उसका पंचनामा करने की सोचे ताकि उसकी पहचान हो सके। फिर उसकी पहचान कार्रवाई करे जब, तो उस समय ये पता चला, भीड़ में से एक आदमी ने बताया कि ये जो रमतरा गाँव की ये छोटी साहू है करके। तब उससे फिर उसकी तुरंत जैसी पहचान हुई तो फिर तुरंत जो है हमारी सारी टीमें जो है एक्टिव हो गई कि आखिर कैसे गायब हुई, कहाँ हुई। तो फिर इसी बीच ये पता चला कि ये दिन के 11 बजे के करीब अपने घर में वहाँ से धमतरी जा रही बोलती निकली और उसके बाद जो है रात तक घर नहीं आई। तो इस पर से जो है उसके पति का पता लगाया गया। उसका पति जो है वहीं पर रहता है गाँव में। तो उसकी 2 शादी थी, तो ये उसकी दूसरी पत्नी थी। इसका जो मृतका थी इसकी जब पहचान हो गई कि इसका नाम जो है भेश्वरी साहू है और वो उसकी दूसरी पत्नी है, तो फिर उसके बच्चों को बुला के पतासाजी करे। तभी मालूम पड़ा कि ये अपने घर से निकली थी लेकिन इसके पति से ठीक से पड़ती नहीं है। और पति इसको थोड़ा कम महत्व देता है, उसको ये लगता है कि ज़मीन में हिस्सा वगैरह इसको देना पड़ेगा करके। तो इस पर से जो है वो इसको दूरी इससे रहता था, एक दूरी बना के। तो उस पर से फिर जो उसके कॉल डिटेल्स पता लगाने की कोशिश किया गया कि आखिर ये औरत दिन में गई थी तो कहाँ होगी, कैसे होगी करके। तो फिर साइबर टीम ने तुरंत बहुत मेहनत किया, रात भर मेहनत करते रहे। तो फिर कुछ हमको ये पता चला, त्रिनयन जो हमारा एक विशेष ऐप है जो आईजी साहब का, उसमें वो जितने भी उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज है और जिस एरिया में इनके कॉल जा रहे थे उस एरिया में कहीं पर कोई दिख जाए करके, तो ऐसे पूरे एरिया का सर्चिंग कराया गया, पता लगाया गया। जो अवेलेबल थे टीवी वगैरह सीसीटीवी फुटेज उन सबसे उसको फोटोग्राफ देखने का प्रयास किया। तो ये भी पता चला कि एक टीवीएस के ऊपर में कोई बैठाल ले जा रहा है, इस तरीके का उसमें भी वो भी जानकारी मिली। लेकिन वो बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन धुंधली थी। एक जानकारी मिलने से तो ये जरूर पता लग गया कि वो उस एरिया में घूम रही है लड़की। तब फिर जो है इसका पूरा जब पता लगाया गया तो उस शक के आधार पर कुछ नंबर निकले। उन नंबरों को ज़्यादा फोकस करके रात में ही कार्रवाई करी गई। बागड़े साहब या हमारे एसडीओपी साहब और हमारे साइबर वाले सब ने अलग अलग टीमें बनाकर जिनको राउंड अप करना था उनको लाने के बाद पूछताछ किए। तब उसी में जो है एक जो है दीसू साहू नाम का एक हत्या में सजा पाया हुआ एक अपराधी है, वो रामपुर गाँव का है, धमतरी साइड में रहता है। उसका उसमें लोकेशन मिला जो उससे लड़की से बात किया था उसने। तो उस पर से जो है उसको ला के उससे पूछताछ करी। उस पूछताछ में फिर ये स्पष्ट हो गया कि उसका उससे अवैध संबंध था
और वो उसके साथ में उसके पति के साथ उसकी दोस्ती थी, क्योंकि उसका पति भी 302 में जेल में था। जेल के दरमियान दोनों की दोस्ती हो गई थी और उसके पति को मालूम था कि ये मेरी बीवी के साथ में इसका अवैध संबंध है। तो उसने उसको ये कहा था कि तू इसको यार निपटा दे, मेरे को परेशान करती है और मेरे को भी इसको हिस्सा देना पड़ेगा। तो उसके पति ने इस घटना के पहले से ये प्लानिंग कर रखा हुआ था कि ठीक है तय ये मेरा काम कर दे और मैं तेरे को पैसा दूंगा करके। तो उन्होंने उस मृतका के नाम से 3 लाख का बीमा भी कराया और उसमें वो खुद नामिनी बना, ताकि अगर वो खुद मारता है तो उसको पैसा तो नहीं मिलेगा बीमा से, और अगर वो मारता है तो उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे में से उसको वो पैसा देगा। ऐसा करके उन्होंने उससे एक मौखिक करार किया और उसके बाद उन्होंने उस आदमी ने उसको लेकर गया अपने खेत पे और खेत पे ले जाके दारू वारू पिया, उसको भी थोड़ा पिलाया और उसके बाद उसको वहीं पर उसका मुंह दबा के, जब बेहोशी हुई तो मुंह दबाया, फिर पत्थर से उठा के उसके सीने में उसको मार दिया। मारने के बाद उसने उसके पति को कॉल किया और बताया कि मैं बोला निपटा दिया हूँ ऐसे करके। तो इसके पति ने उसको बोला तय जो किए सब वैसे करके तब वो फंस जाओगे, वो लाश ला उठा के यही तरफ ला के फेंक दे ले आकर। तो वो फिर उसको बोरी में भर के अपने टीवीएस में रख के उसको उसके गांव तरफ, इधर वो जहाँ पर वो तीतुरगहन जो जगह मिली है उस तरफ लेके आ रहा था और रोड पे कुछ आदमी रहे होंगे, तो उसने उसी समय अंधेरे में जो है उसको वहीं सड़क के ऊपर फेंक दिया और उसके बाद वो चला गया। इस पर से जो है फिर पुलिस ने उसके पति को भी रात में ही पकड़ लिया था, पूछताछ करी। पूछताछ से ये बात स्पष्ट होने लग गई थी कि वो कुछ चीज़ें छुपा रहा है और ये जो था धीसू साहू भी कुछ चीज़ें छुपा रहा था। फिर इन लोगों का पूछताछ अच्छे से आमना सामना करके की, तब ये बात स्पष्ट हो गई कि दोनों ने षड्यंत्र करके उसकी हत्या करी है और उसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य था, एक तो उसको अपने आप से उसको बचाना था, वो उससे पैसे ऐसे मांगती थी क्योंकि वो उसके साथ अवैध संबंध बनाया हुआ था, और इधर जो है उसका पति भी उससे छुटकारा पाना चाह रहा था कि उसको ज़मीन में हिस्सा देना पड़ेगा और ये आवारा बदचलन जैसे तो हो ही गई है और उसकी एक पत्नी तो थी ही। तो इस पर से इन लोगों ने एक सामान्य अपने आशय को पूरा करने के लिए उसकी हत्या कर दी।